सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है शाजिब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, इसमें हम बात करने वाले हैं प्लिंथ बीम के स्टील के बारे में। यानी कि हम देखेंगे जो हमारी स्ट्रक्चरल ड्राइंग है उसमें जो प्लिंथ बीम का शेड्यूल दे रखा है उसमें किस तरीके से हमें बताया गया है कैसे स्टील लगेगी। यानी कि जो हमारी स्टील की बार्स हैं वो बॉटम में किस तरीके से लग रही हैं, टॉप में कैसे लगेंगी। हमारी जो एक्स्ट्रा बार्स हैं, चाहे आपके बॉटम में एक्स्ट्रा बार्स लग रही हैं या फिर आपके टॉप में एक्स्ट्रा बार्स लग रही हैं, आपकी बेंट अप बार लग रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसको आप कैसे एक्सेल में करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर ये सारी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमें स्ट्रक्चरल ड्राइंग दे रखी है और इसमें हमें दे रखा है शेड्यूल ऑफ प्लिंथ बीम। यानी कि ये जो है इसमें आपको साइज बताया गया है कि प्लिंथ बीम की जो ब्रेथ है और डेप्थ है क्या है, और इसमें आपको यहाँ पर मिलेगा जो स्टील बार्स जो लग रही है उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिलेगी। तो मैं यहाँ पर आपको मार्क करता जाऊँगा जो भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, ये आपको दे रखा है शेड्यूल ऑफ प्लिंथ बीम। तो प्लिंथ बीम की हम यहाँ पर बात करें, प्लिंथ बीम का शेड्यूल ये इन्होंने दे रखा है। इसके बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये दिखा रहा है बीम, यानी कि बीम नंबर, जो कि आपको आगे जो लेआउट प्लान है उसमें बीम नंबर आपको मिलेगा। तो आप वहाँ से देख करके आएंगे कि मान लीजिए आपका PV1 बीम है, PV1A है, PV2 बीम है, तो वहाँ से देखेंगे आपके, मान लीजिए आप PV2 का कैलकुलेशन कर रहे हैं या फिर आप PV3 का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आके आपको PV3 में देखना है कि उसकी बार की डिटेल्स क्या है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर साइज में बता रहा है कि आपको ब्रेथ और डेप्थ दे रखी है। यहाँ पर आपको बता रहा है स्ट्रेट बार। अब देखो, स्ट्रेट बार डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ये आपकी बॉटम बार्स है, ये आपकी टॉप बार्स। बॉटम में कौन कौन सी बार हो सकती हैं? स्ट्रेट बार्स, एक्स्ट्रा बार्स। ठीक है, और एक्स्ट्रा बार जो लगेंगे उनकी लेंथ क्या होगी वो यहाँ से आपको बता रहा है, क्योंकि आपको डायरेक्टली नहीं दे रखी है लेआउट में, तो इसलिए यहाँ से बता रहा है कि एक्स्ट्रा बार जो लगेगी उनकी लेंथ क्या रहने वाली है। इसके बाद टॉप की तरफ चलेंगे, सेम चीज यहाँ पर हमें मिलेगी, स्ट्रेट बार्स यानी कि टॉप स्ट्रेट, टॉप एक्स्ट्रा, और फिर एक्स्ट्रा लेंथ क्या रहेगी वो यहाँ पर हमें बता रहा है। ठीक है, इसके बाद इसने यहाँ पर एक कॉलम और दिया है, बेंट अप। तो बेंट अप बार कोई भी आपकी नहीं लग रही है, तो ये पूरा का पूरा आपका ब्लैंक है, कोई बेंट अप बार नहीं लग रही है प्लिंथ बीम में। हो सकता है आगे जाकर के फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर की बीम में आपकी बेंट अप बार लगे, तो उसके लिए ये आपको यहाँ पर इसने ब्लैंक कर दिया। आगे अगर लगेगी तो आपको दिखा दिया जाएगा। स्ट्रिप्स कौन कौन सी लग रही है, तो स्ट्रिप्स में आपको दिखा रहा है नॉमिनल जोन में और कन्फाइनिंग जोन में। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको रिमार्क्स दे रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे कि आपका PV1 है, तो PV1 यहाँ पर इसने बता दिया, इसका जो ब्रेथ है वो 230 mm है, डायमेंशन mm है आपकी, और इसकी जो डेप्थ है वो 500 mm है, 500 mm। ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं यहाँ पर, अब ये हमें दे रहा है आगे कि आपकी जो बॉटम में जो बार्स लग रही हैं तो उसमें कौन कौन सी बार लगेंगी। तो यहाँ पर आपको बता रहा है ये 2 12 डाई की बार्स और 2 16 डाई की बार्स। बॉटम में जो स्ट्रेट बार हैं 2 16 डाई की बार लग रही है और 2 12 डाई की बार लग रही है। इसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा बॉटम में कोई बार नहीं लग रही है, और अगर एक्स्ट्रा बार नहीं लगेगी तो उसकी एक्स्ट्रा लेंथ भी कुछ नहीं यहाँ पर देगा। इसके बाद टॉप में चलते हैं। टॉप में हमें बता रहा है 2 12 डाई की बार लग रही है स्ट्रेट। जो स्ट्रेट बार्स हैं, जो टॉप स्ट्रेट TS करके जो दे रहा है, टॉप स्ट्रेट बार सिर्फ 2 बार्स है हमारी, वन एंड से दूसरे एंड तक 2 12 डाई की। टॉप एक्स्ट्रा में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि टॉप एक्स्ट्रा आपकी बार्स लगेंगी, और ये आपकी 3 बार लगेंगी 16 mm डायमीटर की, 3 बार 16 mm डायमीटर की लग रही है। और अब यहाँ पर आपकी टॉप एक्स्ट्रा बार दे रहा है तो उसकी एक्स्ट्रा लेंथ भी बता रहा है कि L/4, यानी कि जहाँ भी आपका PV1 बीम होगा तो उसका जो स्पान की जो लेंथ है उसका L/4 की कटिंग लेंथ लेकर के हम एक्स्ट्रा बार्स को लगाएंगे। L/4 उसने दिखाया है। अब जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं PV3 का, तो PV3 जो बीम है आपका, ये आपको बता रहा है PV3 की जो डायमेंशंस हैं 230 mm उसकी चौड़ाई है और 500 mm उसकी डेप्थ है, 500 mm। इसके बाद अब हम देख रहे हैं इसकी बार की डिटेल्स। तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि बॉटम में आपकी 2 16 डाई की बार लगेंगी और 2 बार्स आपकी, सॉरी, एक बार आपकी 12 डाई की लग रही है। यहाँ पर 2 16 mm डायमीटर की और एक बार आपकी 12 mm डायमीटर की स्ट्रेट बार्स हैं बॉटम में जो लग रही हैं। तो बॉटम में टोटल 3 बार्स लग रही हैं जो कि एक एंड से दूसरे एंड तक जाएंगी। अब इसके बाद बता रहा है हमें कि एक्स्ट्रा बार्स लगेंगी बॉटम में, और हमारी जो बॉटम में एक्स्ट्रा बार्स लग रही है वो 2 बार लगेंगी 16 mm डायमीटर की। अब जब एक्स्ट्रा बार के बारे में बता रहा है तो यहाँ पर आपको लेंथ भी बताएगा 2L/3,
यानी कि 2 इस मतलब कि जो स्पान आपका होगा उसको आप मल्टीप्लाई बाई 2 करें और फिर उसको डिवाइड बाई 3 करें। 2L/3 की आपकी 2 एक्स्ट्रा बार 16 mm डायमीटर की लगेंगी बॉटम में PV3 बीम में। टॉप की तरफ चलते हैं, 2 12 डाई की स्ट्रेट बार्स लग रही है, सिर्फ 2 बार्स एक एंड से दूसरे एंड तक जाएंगी हमारी, जो कि 12 mm डायमीटर की है। एक्स्ट्रा में हमारी 4 बार लगेंगी 16 mm डायमीटर की, जो कि यहाँ दे रखा है आपको। और फिर L/4 यहाँ पर हमें बता रहा है, यानी कि जो हमारी एक्स्ट्रा बार्स लगेंगी टॉप में उसको हमें L/4 करके निकालना है, यानी कि उसकी जो कटिंग लेंथ है, तो आप देखेंगे कि आपकी स्पान की लेंथ क्या है, उसको डिवाइड बाई 4 करेंगे, आपको टॉप एक्स्ट्रा की कटिंग लेंथ मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है स्टीरअप्स। अब स्टीरअप्स भी 2 जोन में लगती हैं, जैसे कि आप देखते आते हैं हमेशा, आप लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर आपने हमारी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, तो उसमें बताया गया है कि आपकी नॉमिनल जोन होती है, कन्फाइनिंग जोन होती है। तो स्टीरअप्स के बारे में हम यहाँ देख रहे हैं, नॉमिनल जोन में हमें बता रहा है 8 mm डायमीटर की आपकी स्टीरअप लगेगी और 200 का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगी, 200 की, ठीक है। इसके बाद कन्फाइनिंग की बात करें तो कन्फाइनिंग में भी आपकी जो स्टीरअप्स लग रही है वो सेम डायमीटर की है, लेकिन यहाँ पर जो स्पेसिंग है वो आपकी 75 सेंटर टू सेंटर है। तो कन्फाइनिंग जो कि आपके जंक्शन के पास जो आपकी स्टीरअप्स लगेंगी वो 75 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग से, और जो आपकी लगेंगी मिडिल जोन में बीम के उसमें आपकी जो स्पेसिंग है 200 सेंटर टू सेंटर होगी, ठीक है। इसके बाद अब आगे चलते हैं, यहाँ पर अब हम देखेंगे कि जो हमारी बार्स लग रही हैं, यानी कि जो बॉटम में टॉप में, बॉटम जो टॉप और मेन बार्स हैं, यानी कि जो आपकी बॉटम की और टॉप की जो मेन बार्स हैं, वो तो आपको सबको पता है कि किस तरीके से वो लगेंगी। वो या तो दोनों साइड बेंड हो रही हैं जाकर के कॉलम में, ठीक है, या फिर आपका अगर बीम कंटिन्यूस हो रहा है तो वो कंटिन्यूस जाकर के जो भी एंड होगा वहां पर जाकर बेंड हो जाएगी। लेकिन जो एक्स्ट्रा बार्स है वो किस तरीके से लगेंगी, यानी कि आपकी जो एक्स्ट्रा बार्स है वो जंक्शन पे लगेंगे या फिर मिडिल में लगेंगी, उसको हम देखेंगे सेक्शन की हेल्प से, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं और यहाँ पर पहले हम लेआउट प्लान देख लेते हैं। देखिए इस तरीके से आपको लेआउट प्लान दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए हमें PV3 बीम में बार्स लगानी है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जैसे कि ये यहाँ से आपका आ रहा है PV बीम PV1, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो PV2 स्टार्ट हो जाता है इसी बीम में कंटिन्यूस होके, इसी में कंटिन्यूस होके आपका PV3 स्टार्ट हो जाता है। तो अब जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, PV3 की हम बात कर रहे हैं और G से I में हम बार्स देख रहे हैं। तो अब PV3 बीम का एग्जांपल क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि PV3 बीम में आपकी बॉटम में भी एक्स्ट्रा लग रही है और टॉप में भी एक्स्ट्रा लग रही है, तो इसलिए मैं आपको PV3 का एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ, ठीक है। अब PV3 का सेक्शन देखेंगे हम, सेक्शन में हमें पता चलेगा कि जो हमारी बॉटम में एक्स्ट्रा लग रही है वो कैसे लगेंगी और जो टॉप में एक्स्ट्रा लग रही है वो कैसे लगेंगी। तो यहाँ पर देखो ये आपका PV3 बीम का सेक्शन है, यहाँ पर आप देखोगे ये आपका PV3 बीम का सेक्शन है, PV3। तो अब यहाँ पर आपको जो आपकी कंटिन्यूस बार है वो तो आपकी इस तरीके से जा रही है, एक एंड से दूसरे एंड तक जा रही है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। जहां भी एंड होगा वहां पर जाकर के इस तरीके से बेंड हो जाएंगी ऊपर की साइड, लेकिन उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हमें यहाँ पर समझना है कि एक्स्ट्रा बार्स हमारी कैसे लगेंगी, ये तो कंटिन्यूस जाएंगी, ठीक है। जहां भी जो 2 एंड मिलेंगे वहां पर जाकर के आपकी जो बार है वो कॉलम में बेंड हो जाएगी, एल शेप बना देगी, ठीक है। लेकिन उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो हमारी एक्स्ट्रा बार्स हैं वो कैसे लग रही हैं। तो अब यहाँ पर मेन डिफरेंस आप देखो एक्स्ट्रा बार्स के लिए, जो आपकी एक्स्ट्रा बार्स लग रही हैं बॉटम में वो आपकी हमेशा मिडिल स्पान में लग रही हैं। ये हमें दिखा रहा है इस तरीके से, ये थोड़ा सा टिल्ट कर देता है ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ पर हमारी बार लग रही है, बाकी टिल्ट नहीं लगती है, वो स्ट्रेट ही लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा है कि जो आपकी बॉटम बार्स है, बॉटम जो एक्स्ट्रा बार्स है वो मिडिल स्पान में लग रही है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर जब आप टॉप में एक्स्ट्रा बार्स लगा रहे हो तो वो आपकी मिडिल स्पान में नहीं लगेगी, वो हमेशा आपकी जंक्शन पे लगेगी। ये जंक्शन पे लग रही है, ये मिडिल स्पान में नहीं लग रही है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखोगे कि आपको जो दे रखा है कि एक्स्ट्रा जो लेंथ लेनी है वो कैसे आप निकालोगे, यानी कि आप जो आपकी बॉटम मेन बार्स है और टॉप मेन बार्स है उसके लिए तो आप डायरेक्टली ग्रिड टू ग्रिड डिस्टेंस लेकर के कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन आप बॉटम एक्स्ट्रा को टॉप एक्स्ट्रा को कैसे कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये आपको स्केड्यूल में आपको दिखा चुका हूँ, L/4 to L/3 इस तरीके से आपको दे रखा है। तो जैसे कि PV3 बीम है तो इसमें जो L है, जो L/4 L/2 ऐसे दिखा रहा है आपको, तो L आपका जो है वो यहाँ पर दे रखा है आपको सेंटर टू सेंटर, एक कॉलम के सेंटर से दूसरे कॉलम के सेंटर तक, और ये जो है वो सेम आपका ग्रिड वाला डिस्टेंस है। तो जो भी बीम आप कैलकुलेट कर रहे हो पहले आप जाके लेआउट प्लान में देखोगे कि आप किस ग्रिड से किस ग्रिड तक की बात कर रहे हो, उसका डिस्टेंस लोगे, वो आपका L होगा, यानी कि एक कॉलम के सेंटर से दूसरे कॉलम के सेंटर तक। अब ये हमें बता रहा है यहाँ पर 2L/3 से निकालना है, तो जैसे कि ये आपका L आ गया और ये L
को आप मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 3 करोगे तो आपको बॉटम एक्स्ट्रा बार की कटिंग लेंथ मिल जाएगी। इसके बाद टॉप एक्स्ट्रा के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर L/4। अब L/4 आपको लेना है सिर्फ इस साइड के लिए, क्योंकि जो आपकी एक्स्ट्रा बार है टॉप में वो आपकी दूसरे स्पान में भी एंटर कर रही है इस तरीके से। तो L/4 इस वाले स्पान का लेना है और दूसरी साइड भी L/4 लेना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये भी आपको L/4 लेना है, दूसरे स्पान का लेना है, और फिर यहाँ पर आपको कॉलम का साइज ऐड कर देना है तो आपको टॉप की एक्स्ट्रा मिलेगी। थोड़ा सा आप कह सकते हो कि टॉप की एक्स्ट्रा निकालना थोड़ा सा टाइम टेकन है, यानी कि दूसरा स्पान भी हमें चाहिए, ये वाला भी चाहिए और कॉलम का साइज भी चाहिए। हाँ है तो फिर आपको करना तो पड़ेगा ये। और बॉटम में आप इजीली निकाल सकते हो, बॉटम में डायरेक्टली L लेके 2L/3 आपको दे रखा है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसको एक्सेल में कैसे करोगे, एक्सेल शीट में आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि PV3 की मैं बात कर रहा था, ठीक है, तो PV3 में आप देखोगे यहाँ पर इस तरीके से हमने ये बार्स बना रखी हैं, ये देखो, ठीक है, ये मैं आपको मार्क करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखो बार बनाए हुए हमने, ठीक है। तो ये कौन सी है आपकी, ये आपको बता रहा है बॉटम, एक बार लग रही है 12 डाई की बॉटम में, तो वो आपको दिखा रहा है कि इस तरीके से लग रही है। बॉटम में 2 16 डाई की बार और लग रही है, तो वो यहाँ पर हमने दिखा दी, ठीक है। इसके बाद टॉप में, तो ये मेन बार की, सबसे पहले आप मेन बार कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद टॉप में 2 12 डाई की बार लग रही हैं, मेन बार्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बॉटम में अलग अलग डाई की तो अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनका LD भी अलग अलग होगा और उनका ओवरलैप भी अलग अलग होगा। तो बॉटम में एक 12 डाई की, 2 16 डाई की आपने अलग अलग कैलकुलेट की। टॉप में आपकी 2 12 डाई की लग रही थी, आपने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद फिर आपने यहाँ पर इनके नंबर ऑफ मेंबर्स दिखा दिए, यानी कि अगर सेम बीम है तो आप नंबर ऑफ मेंबर्स दिखाओगे। डाया ऑफ बार आपने यहाँ पर शो किया। इसके बाद आपने यहाँ पर नंबर ऑफ बार्स, जितने भी आपकी बार्स लग रही तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, एक 12 डाई की, फिर उसके बाद 2 16 डाई की और 2 12 डाई की यहाँ पर हमने दिखाया। इसके बाद हमने कटिंग लेंथ कैलकुलेट की, तो कटिंग लेंथ कैलकुलेट हमने यहाँ से ये जो तीनों डायमेंशंस हमने शो किए इन तीनों को हमने ऐड किया है, तो वहाँ पर जाकर के हमें कटिंग लेंथ मिल जाएगी और उसको हमने mm में देखा रखा है। इसके बाद हम इस कटिंग लेंथ को मीटर में चेंज करेंगे और मीटर में चेंज करने के बाद टोटल कटिंग लेंथ जब हम निकालते हैं तो इसमें हम नंबर्स ऑफ बार, यानी कि एक बीम में कितनी बार लग रही है और नंबर ऑफ मेंबर क्या है, उसको दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें टोटल कटिंग लेंथ मिल जाएगी। लास्ट में आपका वेट वाला सिस्टम स्टार्ट होता है, यानी कि वेट आपको निकालना है। तो जैसे कि ये 8 डाया है, ठीक है, तो 8 डाया का वेट है, तो 8 डाया में आप निकालोगे। इसके बाद आपका 10 आएगा, 12 आएगा, तो उसमें जाकर के आप यहाँ पर वेट कैलकुलेट कर दोगे। और सारी वीडियोस में आपको ये एक्सेल शीट ही, सिर्फ एक्सेल शीट का जो डिटेल्स है वो आपको और सारी वीडियोस में हमारी मिल जाएगा यूट्यूब की। इसके बाद देखेंगे अब हमने कौन सी बार्स निकाली है यहाँ पर। अब देखो यहाँ हमने निकाली है टॉप, बॉटम एक्स्ट्रा 2 16 डाई की, टॉप एक्स्ट्रा 4 16 डाई की, और यहाँ पर फिर टॉप एक्स्ट्रा 4 16 डाई की एट आई, यानी कि अभी हमारा ग्रेड चेंज हो रहा है तो इसलिए हमने अलग अलग हमें निकालना पड़ा है ये, ठीक है। तो ये आपने बॉटम और टॉप एक्स्ट्रा बार्स निकाली है। फिर सेम चीज़ आपने यहाँ पर की है, जो ये सर आपका नंबर ऑफ मेंबर वगैरह ये सब आ रहा है। तो इस तरीके से आपने सारा कैलकुलेशन किया है, ठीक है। तो आपको ड्राइंग्स भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि कैसे आपका स्केड्यूल दे रखा है और कैसे आपको समझना है बॉटम एक्स्ट्रा जो है टॉप एक्स्ट्रा है उसमें क्या डिफरेंस है। तो आई होप बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है बहुत अच्छे से आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।